मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। चैप्टर नंबर 11 चल रहा है भाई, किरण प्रकाशिकी, और उसमें अपन लेंस पढ़ रहे हैं। तो लेंस की क्षमता अपन ने पढ़ ली, लेंस मेकर सूत्र पढ़ लिया, दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक थे। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वह है कि पतले लेंसों का संयोजन, कि जब अपन पतले लेंसों को संयोजित करते हैं एक दूसरे से तो क्या रिजल्ट्स अपने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा पतले लेंसों का संयोजन। यहाँ पे पहले अपन दो लेंस लेंगे, उन दो लेंसों की सहायता से जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो अपन अधिक लेंसों के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अपन मान के चलें कि अपने पास में दो लेंस हैं। कौन से? उत्तल लेंस हैं। दो कौन से लेंस हैं? उत्तल लेंस हैं। नाम दे दिया L1 व L2। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूं, ये दो उत्तल लेंस हैं। एक लेंस हो गया, ये पतले हैं दोनों। पतले लेंस कौन से होते हैं? जिनकी मोटाई उनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में ये यहाँ से दोनों संयोजित हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ से क्या दोनों संयोजित हैं, दोनों समाक्ष हैं। समाक्ष हैं तो दोनों की अक्ष एक ही होगी। तो इस स्थिति में ये हो गई इनकी एक्सिस। ये है L1, ये L2, इसकी फोकस दूरी F1, इसकी F2। इनकी फोकस दूरियां क्रमशः स्मॉल f1 व f2 है। क्लियर है? ये इनके प्रकाशिक केंद्र हैं O1 और ये प्रकाशिक केंद्र है O2। बिल्कुल निकट हैं ये, पतले तो अपन कह सकते हैं ये बिल्कुल पास पास है। अब स्टार्टिंग में अपने माना कि मुख्य अक्ष पर कोई बिंब रखा हुआ है, बिंब को नाम दिया है O। इस O बिंब से प्रकाश किरणें निर्गत होंगी जो इन लेंसों से क्या होंगी? अपवर्तित। तो स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन पे अपन मान के चलें कि L2 अनुपस्थित है, तो L1 के कारण यहाँ पे किरण आपतित होगी, एक किरण ये और एक किरण ये। दोनों किरणें जब यहाँ से अपवर्तित होंगी तो जो यहाँ प्रकाशिक केंद्र से जा रही है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी ये, और ये वाली यहाँ अपवर्तित होकर मिलती है। ठीक है, और यहाँ इस बिंदु पर मिलते ही यहाँ प्रतिबिंब बनता है I डैश। क्लियर है? ये I डैश प्रतिबिंब जो है ये इस L2 के लिए बिंब की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि यहाँ इसके मध्य में ही बन जाता है, अपन इसको बाहर बना रहे हैं। तो ये I डैश इस L2 के लिए प्रतिबिंब बिंब की तरह व्यवहार करेगा। तो फिर इस बिंब का L2 के कारण प्रतिबिंब बनेगा और वो फाइनल प्रतिबिंब होगा इस बिंब O का, जो कि कहाँ बनता है? I पर बनता है। क्लियर है? बिंब की जो दूरी होती है वो अपन कितनी लेके चलते हैं? पहले के लिए थी तो वो ली है U। क्लियर है? तो यहां से और इस L1 के लिए प्रतिबिंब की जो दूरी है I डैश वो कितनी? V डैश। ठीक है, तो प्रथम लेंस L1 के लिए लेंस सूत्र लिखा था अपन ने। लेंस सूत्र था कि 1 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 अपॉन बिंब की दूरी इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकस दूरी। तो L1 के लिए प्रतिबिंब की दूरी है V डैश, तो 1 अपॉन V डैश माइनस बिंब की दूरी है U माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल्स टू, इसके लिए जो फोकस दूरी है वो कितनी? F1। ये इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब देखो ये वाला जो है ये I डैश से ये इसके लिए बिंब की तरह व्यवहार करेगा L2 के लिए, जिसका फाइनल प्रतिबिंब बनेगा I। ठीक है, तो इसके लिए बिंब की दूरी L2 के लिए बिंब की दूरी V डैश माने। क्यों? क्योंकि O1 और O2 बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि बहुत पतले लेंस हैं। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से O1 I डैश लगभग बराबर होगा O2 I डैश के। क्लियर है? तो O2 I डैश क्या मिलेगा? V डैश। और प्रतिबिंब की दूरी O2 I बराबर क्या मिलेगा? V। तो ये वाली जो प्रतिबिंब की दूरी है ये अपन मान ली V। तो क्या समीकरण बनेगी? तो लेंस L2 के लिए, सेकेंड लेंस के लिए क्या समीकरण होगी? 1 अपॉन, देखो प्रतिबिंब की दूरी मीन्स V माइनस बिंब की दूरी V डैश। क्लियर है? इज इक्वल्स टू फोकस दूरी का व्युत्क्रम मीन्स 1 अपॉन F2, इक्वेशन नंबर 2।
दोनों को संयोजित किया है, संयोजन किया तो दोनों का क्या होगा, ऐड करेंगे अपन। तो समीकरण जो 1 व 2 है उनसे को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो LHS में LHS, RHS में RHS, तो देखो क्या बनेगा 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, ओके, इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। देखो ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये इक्वेशन नंबर 3। ये कब अपने को मिली, जब दो लेंस रखे हुए हैं और दोनों से संयोजन करके O बिंब का I प्रतिबिंब प्राप्त किया है। क्लियर है। मैं ये कहूं कि यदि इन दोनों लेंसों के संयोजन के स्थान पर केवल आप एक लेंस रख दें और उस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो, f हो, ठीक है, और उसके लिए बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v हो, तो सूत्र क्या बनता है, लेंस सूत्र बनता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपने तुल्य इसके समकक्ष एक लेंस रखा जिसकी फोकस दूरी f थी, तो ये स्थिति बनती है। 3 व 4 को कंपेयर करें तो देखो LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा, तो 3 व 4 से अपने को समीकरण मिलती है 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये समीकरण मिलती है। इट मीन्स जो दोनों के कारण प्रभावी फोकस दूरी है वो दोनों लेंसों की फोकस दूरियों के प्रभावी फोकस दूरी का व्युत्क्रम दोनों लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रम के योग के तुल्य होगा, ये अपने पास मिलता है। अगर मैं कहूं कि इन दो के स्थान पर आप बहुत सारे लेंस ले लें और उन लेंसों की फोकस दूरियां f1, f2, f3, f4 एंड सो ऑन हो, तो प्रभावी क्या बनेगी 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो, इस प्रकार से मिलता है। क्लियर है। 1/f आपको याद हो कल अपने लेंस क्षमता पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू 1/f पढ़ा था, मीन्स ये 1/f क्या बन गई, प्रभावी क्षमता, क्या बन गई, प्रभावी क्षमता बन गई, ठीक है, इफेक्टिव पावर ऑफ लेंस। तो देखो क्या बनता है इस स्थिति में, वहां से आप लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन, ये तो लेंसों की प्रभावी क्षमता ये बन जाती है, मीन्स क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी योगफल के रूप में। आवर्धन कितना करेंगे, तो कुल आवर्धन, देखो मैंने अभी कहा था कि जो पहले का प्रतिबिंब है वो दूसरे के बिंब की तरह व्यवहार करेगा, दूसरे का प्रतिबिंब तीसरे के बिंब की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात प्रत्येक लेंस उसके आकार में आवर्धन करेगा, उसके आकार में परिवर्तन करेगा। तो कुल आवर्धन जो है वो m बराबर बनेगा m1 गुणा m2 गुणा m3, क्योंकि जो आवर्धन होता है वो अनुपात होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का, इसलिए इसको गुणा में लिया है। ठीक है, इतने गुना वृद्धि करता, तो ये गुणा में कंप्लीट है। तो कुल आवर्धन m इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 इंटू m3 एंड सो। पतले लेंसों के संयोजन से अगर अपन बात करें तो फोकस दूरी जो है उसका व्युत्क्रम सभी लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रम के योगफल के तुल्य आएगा, और प्रभावी जो क्षमता है लेंस के संयोजन की वो सभी लेंसों की क्षमताओं के योगफल के तुल्य होगी, और जो प्रभावी कुल आवर्धन है वो सभी लेंसों के आवर्धन के गुणनफल के तुल्य होगा। क्लियर है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं अपन, ये जो अपने संयोजन किया है इसका यूज अपन दैनिक जीवन में, जैसे कि कैमरे होते हैं, ठीक है, दूरबीन होती हैं, सूक्ष्मदर्शियां होती हैं, इन सभी में अपन किसका यूज करते हैं, इन सभी में पतले लेंसों के संयोजन का जो यूज है, फिनोमेना, इसका अपन यूज करते हैं। क्लियर है। ये तो हुआ लेंस। अब लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, जैसे अपने दर्पण में पढ़ा था ना कि दर्पणों से कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वैसे अपन अभी पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो पहले तो इसके कुछ नियम पढ़ेंगे और नियमों के बाद अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। जिन बिंब अलग अलग स्थिति पे रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है।
क्लियर है। तो पहले तो कुछ नियम है, नियम देखें, वही वैसे ही कुछ हैं जैसे कि दर्पण में थे अपने पास में। फर्स्ट नियम क्या है कि जो बिंब से प्रकाश किरणें निर्गत होंगी, अगर वो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष, जो लेंस की मुख्य अक्ष है, उसके समांतर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, द्वितीय फोकस से गुजरती है। यहां पे द्वितीय फोकस होगा, उससे गुजरेगी, ठीक है। या फिर समांतर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात अगर अवतल लेंस की बात करेंगे तो वहां पे ऐसा प्रतीत होगा कि ये अपवर्तित किरण प्रथम फोकस से आ रही है। क्लियर है। तो जो पहला नियम है कि बिंब से निर्गत प्रकाश किरणें लेंस की मुख्य इसके समांतर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में तो द्वितीय फोकस में से गुजरती है और अवतल लेंस में प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है। फर्स्ट नियम तो आपके पास ये रहेगा। सेकंड नियम इसी से रिलेटेड, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या? सेकंड ये है कि यदि प्रथम फोकस से गुजर रही है, मींस प्रथम फोकस से आ रही है, या प्रथम फोकस पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्लियर है। तो फिर से रिपीट करें कि लेंस के प्रथम फोकस से गुजरने वाली, यह तो होगा उत्तल में, और अवतल में होगा फोकस पर आकर मिलती हुई प्रतीत होने वाली, ठीक है, प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है। ऐसा फील होगा कि प्रथम फोकस पर आकर मिलेगी, बट वो अपवर्तन के बाद कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाती है। क्लियर है। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट कि लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र है O, अगर उससे होकर गुजरने वाली कोई प्रकाश किरण है तो अपवर्तन के पश्चात वह बिना विचलन के उसी लेंस से निकल जाती है, इसमें कोई भी विचलन नहीं होगा। तो ये तीन नियम है मुख्य, जिनके आधार पर अपन प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। क्लियर हुई बात। अब अपन निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। अब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण में बिंब की अलग अलग स्थितियां होंगी और बिंब की अलग अलग स्थितियों पर प्रतिबिंब की अलग अलग स्थितियां देखने को मिलेंगी अपने को, ठीक है, कि प्रतिबिंब कहाँ, बिंब कहाँ, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहले अपन वही दर्पण वाली स्थितियां लेके चलेंगे। पहले अनंत पे लेंगे, फिर अनंत से बिंब की ओर, बिंब को लेंस की ओर खिसकाते जाते हैं, ठीक है। रिजल्ट देखते हैं क्या मिलता है। तो फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं कि जब बिंब कहाँ हो, अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर स्थित हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा। देखो उत्तल लेंस है, तो ये मैंने लिया उत्तल लेंस। क्लियर है। ये इसकी मुख्य एक्सिस जो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी, ये इसकी मुख्य एक्सिस हो गई, ठीक है। ओ इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया। अब देखो जब अनंत पे होता तो आपको बताया है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो समांतर आपतित होती हैं, और अगर अनंत पर मिलती हैं तो समांतर ही क्या होती हैं, निकलती हैं। क्लियर हुआ। एक बात का आप हमेशा याद रखना, अपने तीन नियम पढ़े हैं, तो तीन प्रकार से प्रकाश किरणों का आगमन होगा और तीन प्रकार से प्रकाश किरणें निर्गत होंगी। या तो फोकस से आएंगी, या समांतर आएंगी, या प्रकाशीय केंद्र से। ठीक उसी प्रकार अपवर्तन के पश्चात या तो फोकस बिंदु से जाएंगी, या फोकस समांतर आप जाएंगी, या फिर बिना विचलित हुए प्रकाशीय केंद्र से गुजर जाती है। तो जब समांतर आपतित होती हैं तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, दोनों कैसे आएंगी, एक O से और एक प्रथम फोकस से। तो एक O से और एक प्रथम फोकस से आती है, तो जो O से आएगी वो बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। तो देखना ये O से कोई प्रकाश किरण आएगी और ये बिना विचलन के इससे गुजर जाती है, ठीक है। स्केल नहीं है तो आप इसको कंसीडर करें कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये O से निकल गई। दूसरी जो प्रकाश किरण है वो कहां से आएगी, वो प्रथम फोकस से। तो प्रथम फोकस सपोज दैट यहां है, तो प्रथम फोकस समांतर आपतित होगी, ये समांतर आपतित होती है और यहां पर गुजरी, ये F1,
ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश किरणें आती हैं। तो ये तो सीधी निकल गई अपवर्तन के पश्चात, देखो सीधी निकल गई। और ये क्या होगी, जो प्रथम फोकस से, अपना नियम दूसरा, जो फोकस से आती है वो क्या हो जाएगी, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और समांतर होगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो हो गई समांतर। तो ये जिस बिंदु पर भी मिलती हैं उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखो ये कहाँ मिली है, ये अपना बिंदु था, ये रहा बिंदु F2, मीन्स द्वितीय फोकस पर मिले हैं। तो द्वितीय फोकस पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। द्वितीय फोकस पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, जिसको मैं नाम देता हूं, अगर बिंब का नाम था AB तो इसका नाम दे देते हैं A', B'। क्लियर है। तो ये आपके पास प्रतिबिंब बना है। तो जब बिंब अनंत पर स्थित था तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब द्वितीय फोकस अर्थात F2 पर वास्तव में मिली हैं। तो कैसा, वास्तविक। उल्टा देखो, ऊपर था ये नीचे बना है, इसका मतलब उल्टा। और बिंब अनंत पर बहुत बड़े आकार का था तो यहां पर बहुत छोटा बनेगा। मैं कह सकता हूं केवल मात्र बिंदु के रूप में बनेगा। कैसे बनेगा, बिंदु के रूप में बनेगा। अब आवर्धन कितना हुआ, m। देखो बिंब बहुत छोटा, प्रतिबिंब बहुत छोटा, बिंब बहुत बड़ा। तो जब प्रतिबिंब बिंब से बहुत छोटा है तो m का मान <1 था, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा है तो m <1। क्लियर है, पहली स्थिति समझ में आई भाई। क्वेश्चन आते हैं यहां से कंपटीशन एग्जाम में भी कि जब बिंब उत्तल लेंस में अनंत पे रखा होता है तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, द्वितीय फोकस पर, F2 पर, कैसे भी आप कह सकते हो, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु के रूप में बनेगा और आवर्धन हो जाएगा m<1। क्लियर है। दूसरी स्थिति लेकर चले। अब देखो अनंत से इधर खिसकता जाएगा, यहां पे होता है इसका दुगुना 2f1, यहां पे होता है इसका दुगुना 2f2। तो नेक्स्ट स्थिति होगी अनंत व 2f1 के बीच में, फिर नेक्स्ट 2f1 पर, फिर नेक्स्ट 2f1 व f1, फिर नेक्स्ट f1 व o के बीच में। ऐसी स्थितियां होंगी। तो जैसे जैसे बिंब इसके नजदीक आएगा प्रतिबिंब लेंस से दूर जाता जाएगा। क्लियर है, ये स्थिति आप याद रखें। तो नेक्स्ट है जब बिंब अनंत व 2f1 के मध्य हो, अनंत व 2f1 मीन्स यहां पे हो, तो क्या स्थिति बनती है। तो पुनः अपन लेंस लें, ये लिया अपने लेंस, कौन सा, उत्तल की बात करें तो उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, और ये हो गया f1, ये हो गया 2f1। तो यहां पे स्थित है, मान लिया कहां पे स्थित है, यहां पे। देन इस कंडीशन में देखो क्या होगा, AB है बिंब का नाम, तो दो किरणें निकलेंगी, पुनः वही स्थिति, या तो गुजरेगा F1 से या O से या समानांतर। तो O से और S से केवल अनंत वाली स्थिति में गुजरते हैं। अब हमेशा एक किरण जाएगी समांतर और एक जाएगी फोकस बिंदु से। तो ये एक किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, आपतित हुई इस पर, और दूसरी कहां से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से, सॉरी, दूसरी किरण हमेशा कहां से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से। ये तो हमेशा फिक्स है कि प्रकाशीय केंद्र से ही गुजरती है। और दूसरी जो किरण है वो पहली स्थिति में फोकस बिंदु से, और दूसरी स्थितियों, बाकी स्थितियों में कैसे जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से, जो कि बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। क्लियर है, तो बिना विचलन के सीधी निकलेगी, तो उस स्थिति में यहां से गुजारो। तो ये प्रकाशीय केंद्र O से एक प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधी निकल गई। ठीक है, तो ये अपवर्तित किरण आपको मिल गई। और जो समांतर आपतित थी, यहाँ पे है F1, यहाँ है 2F1, और यहाँ है F2, और यहाँ है 2F2। तो जो किरण प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष के समांतर गई वो कहां से जाएगी, अकॉर्डिंग टू नियमों के, फोकस बिंदु से। फोकस बिंदु द्वितीय फोकस से जाएगी तो गुजार दो द्वितीय फोकस से, तो ये द्वितीय फोकस से गुजार दी। तो देखो कहां मिली, इस बिंदु पर मिलती हैं, और यहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा A', B'। क्या बनेगा, प्रतिबिंब A', B'। तो क्लियर हुआ। तो प्रतिबिंब जब अनंत व 2f1 के मध्य होता है तो प्रतिबिंब
कहां बनता है, देखना जरा, प्रतिबिंब बनता है F2 व 2F2 के मध्य। देखो इधर खिसकता जा रहा है, क्लियर हुआ। कैसा बना, प्रकृति कैसी, वास्तविक। कैसा बना, वास्तविक। वास्तविक के साथ में कैसा बना, उल्टा। और छोटा, छोटे बनेगा तो m लेस देन 1। क्लियर है। ये स्थिति बनती है जब दूसरा अपन स्थिति लेकर चलते हैं। क्लियर हुई बात सभी को, ठीक है। नेक्स्ट स्थिति, नेक्स्ट कंडीशन अपनी क्या होगी कि बिंब को और खिसकाएं अपन इधर, ठीक है। तो थर्ड सिचुएशन अपन लेके चलें कि जब बिंब कहां हो, जब बिंब 2F1 पर हो स्थित हो। कहां पे हो, 2F1 पर। जब 2F1 पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है। देखो उसके लिए अपने पुनः एक उत्तल लेंस लिया, तो ये एक उत्तल लेंस हो गया और ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गई। तो इस स्थिति में थोड़ी सी ऊपर हो गई है आपके पास मुख्य अक्ष, तो इसको आप अपन बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। ये इसका प्रकाश केंद्र O हो गया, ठीक है। ये हो गया F1 और ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। क्लियर है। तो जब 2F1 पे होगा तो ये मान लिया आपने क्या है, ये बिंब है। तो दो प्रकाश किरणें निकलेंगी, ए बी है। एक तो जाएगी कैसे, समांतर। कैसे जाएगी, समांतर। और दूसरी कहां से गुजरेगी, दूसरी गुजरेगी प्रकाशिक केंद्र से। कैसे जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, देखो ये प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, गुजर गई। अब जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरी वो बिना विचलित हुए प्रकाशिक केंद्र से अपवर्तित होगी। क्लियर है। लेकिन जो प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी आपके पास में, समांतर है, वो द्वितीय फोकस से गुजरेगी। और द्वितीय फोकस से गुजरेगी तो देखो कहां पे मिलती हैं, गुजारे इसको द्वितीय फोकस से, तो कैसे मिलेंगी देखना। ये द्वितीय फोकस से मैंने इसको गुजारा और ये जाके यहां मिली, ठीक है। द्वितीय फोकस से जाकर गुजरी तो कहां पर मिली, 2F2 पे। कहां पे मिलती हैं, 2F2 पे। तो ये 2F2 पे इसके प्रतिबिंब का निर्माण हुआ जो कि है A' B'। तो जब बिंब 2F1 पर होता है तो प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। कैसा, देखो वास्तविक। कैसा बना, वास्तविक, साथ ही उल्टा और बिंब के समान आकार का, बिल्कुल समान आकार का बनेगा। तो बिंब के समान आकार का, और समान आकार का बनेगा तो उस स्थिति में m = 1 होगा। m = क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। तो ये तीन स्थितियां अपन ने आज पढ़ी हैं। इससे नेक्स्ट स्थितियां होगी जब 2F1 F1 के बीच, फिर F1 पर, फिर F1 और O के बीच। तीन स्थितियां और हैं उत्तल लेंस की, फिर दो स्थितियां होंगी अवतल लेंस की। क्लियर है। तो इन स्थितियों को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए अपन इनको ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ें, टॉपिक्स को क्लियर करते चले और इनको याद भी रखें कि कहाँ पे होता है तो कहाँ बनता है। बिना आप बनाए इसको याद भी रखें, जिससे आपको डायग्राम बनाने में आसानी रहेगी। क्लियर है। तो ये आपके पास में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है, क्लास वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे आपके भी जो और मित्र हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें। और जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इस चैप्टर से संबंधित या पीछे वाले चैप्टरों से। ओके, धन्यवाद।